बहुत समय पहले एक राज्य में एक निष्ठुर रानी राज्य करती थी। वह अपनी विलासिता और कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी। महल के हर कोने में उसकी उपस्थिति का भय व्याप्त रहता। उस महल में एक दासी भी थी जिसका नाम माला था। माला अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार थी। वह रानी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन रानी की कठोरता के कारण हमेशा भयभीत रहती थी। एक दिन रानी ने अपने सोने के लिए शाही सेज को विशेष रूप से सजाने का आदेश दिया। यह रानी का जन्मदिन था और वह चाहती थी कि सेज फूलों और महंगे रेशमी कपड़ों से सजी हो। माला ने दिन रात मेहनत कर सेज को इस तरह सजाया कि उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। बिस्तर पर गुलाब की खुशबू और ठंडी रेशम की चादरें थीं। काम खत्म करने के बाद माला थककर चूर हो गई। ठंडी हवा बह रही थी और माला को सेज इतनी मोहक लगी कि उसने सोचा, कैसा अनुभव होता होगा इस पर सोने का। शायद जीवन में एक बार इसे महसूस कर लूं। डरते डरते उसने चारों ओर देखा और जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह सेज पर लेट गई। उसकी थकी हुई देह को आराम मिला और वह तुरंत गहरी नींद में डूब गई। रानी जब अपने कक्ष में आई तो माला को अपनी सेज पर गहरी नींद में सोते देखा। उसे देखकर रानी आग बबूला हो गई। उसने तुरंत माला को झकझोर कर उठाया। माला डर के मारे कांपने लगी। उसने तुरंत क्षमा मांगते हुए कहा, महारानी जी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आदेश दिया कि माला को सजा दी जाए। सिपाहियों ने माला को कोड़े मारने शुरू कर दिए। हर कोड़े के साथ माला दर्द से चीखती और दया की भीख मांगती। कुछ देर बाद माला अचानक जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने क्रोधित होकर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें सजा मिल रही है और तुम हंस रही हो? माला ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, महारानी जी, मैं इसलिए हंस रही हूं क्योंकि मैंने इस बिस्तर पर केवल कुछ पल के लिए आराम किया और मुझे इतनी कठोर सजा मिल गई। सोचती हूं कि जो हर दिन इस बिस्तर पर सोता होगा उसकी आत्मा पर कितना बोझ होगा। क्या वह सच्ची शांति पा सकता होगा? माला की बात ने रानी के मन में गहरा असर किया। वह कुछ देर के लिए चुप हो गई और अपनी विलासिता और कठोरता के बारे में सोचने लगी। उसे महसूस हुआ कि ऐश्वर्य और शक्ति ने उसे निष्ठुर बना दिया है। उस दिन से रानी ने अपने व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया। उसने माला को माफ कर दिया और उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। असली सुख दया और सादगी में है, न कि ऐश्वर्य में। रानी ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया और अपने राज्य में दया और न्याय का पालन करना शुरू कर दिया। महल में अब भय का नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द का वातावरण व्याप्त हो गया। सीख, सच्चा ऐश्वर्य विलासिता में नहीं बल्कि सरलता, दया और न्याय में है। जो अपने व्यवहार में दया और करुणा का समावेश करता है वही असली राजा होता है।